ये कहानी एक हिल स्टेशन में बोर्डिंग स्कूल की है। बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। 15 दिनों के लिए सारा बोर्डिंग स्कूल बंद हो गया था। बोर्डिंग स्कूल का सारा टीचिंग स्टाफ और स्कूल के हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स पिंटो को छोड़कर, जो किसी वजह से अपने घर नहीं जा पाया था, सारे स्टूडेंट्स अपने घर जा चुके थे। अब स्कूल कैंपस एकदम सुनसान हो गया था। सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड और पिंटो अपने हॉस्टल रूम में थे। एक शाम पिंटो अपने हॉस्टल रूम में विंडो के पास खड़ा गरम कॉफी पी रहा था। हल्की हल्की बरसात हो रही थी। अचानक उसकी नजर सामने बोर्डिंग स्कूल की बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में एनाटॉमी लैब में से रोशनी निकलते हुए नजर आती है। पिंटो ये देखकर चौंक जाता है और बड़बड़ाने लगता है। स्कूल तो बंद हो गया है, सारे स्टाफ और स्टूडेंट्स जा चुके हैं। सारा बोर्डिंग स्कूल एकदम सुनसान हो चुका था। तो ऐसे में एनाटॉमी लैब में कौन हो सकता है? ये जानने के लिए पिंटो अपने आप को रोक नहीं पाया और अपने रूम से निकलकर लैब की तरफ जाने लगा। लैब रूम का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था, जिसमें से रोशनी बाहर निकल रही थी। पिंटो लैब रूम के दरवाजे से अंदर झांकता है। उसे कुछ लोग किसी का ऑपरेशन करते हुए नजर आते हैं। ये सब क्या हो रहा था जानने के लिए पिंटो लैब रूम में एंटर करता है। पिंटो लैब रूम में कुछ ही कदम आगे चला था कि उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसकी बॉडी नम और स्टिफ हो जाती है, मानो जैसे पिंटो फ्रीज हो गया हो। पिंटो फटी आंखों से देखता है कि लैब रूम के सेंटर में एक स्ट्रेचर पर कोई पेशेंट पड़ा हुआ है। पीछे की दीवार पर एक हार्ट रेट मॉनिटर स्क्रीन चल रही है। स्ट्रेचर के एक तरफ 2 असिस्टेंट डॉक्टर्स खड़े हैं और दूसरी तरफ सर्जन अपने हाथों में डिफिब्रिलेटर लेकर पेशेंट की छाती पर रख रहा है। जैसे ही सर्जन पेशेंट की छाती पर डिफिब्रिलेटर रखता है, लाइफलेस पेशेंट की बॉडी झटका मारकर बेड पे गिरती है। दोनों असिस्टेंट्स नो का इशारा करते हुए अपने सर हिलाते हैं। सर्जन अपना सर खुजाने लगता है। सर्जन के पीछे खड़े 2 स्केलेटन्स हाथों में वायलिन लिए सैड धुन बजा रहे थे। अचानक हवा के तेज झोंके से लैब रूम की खिड़की खुल जाती है। बिजली कड़कती है और एक गिद्ध उड़ता हुआ आता है और सर्जन के शोल्डर पर बैठ जाता है। अचानक से सर्जन, दोनों असिस्टेंट्स, वायलिन बजाते स्केलेटन्स और गिद्ध, सबकी नजर लैब रूम में खड़े पिंटो पर जाती है। फिर से बिजली कड़कती है। सर्जन के शोल्डर पर बैठा गिद्ध पिंटो की तरफ उड़ता है। पिंटो बाहर भागता है, पर गिद्ध उसे पकड़ लेता है और सर्जन सब आकर पिंटो को ऑपरेशन टेबल पर ले जाते हैं और उसे लेटाकर ऑपरेशन करने की तैयारी करते हैं। सर्जन अपने असिस्टेंट से नाइफ मांगता है और वो लेकर पिंटो को कट करने जाता है। पिंटो जोर से चीखता है और उठकर बैठ जाता है। Then he is seen on his bed, wakes up and says, बुरा सपना था, बुरा सपना। पिंटो अपने हॉस्टल रूम में बेड पे लेटा हुआ है। हड़बड़ाहट से पिंटो उठ जाता है। वो डर से कांप रहा था। वो चारों तरफ देखता है। वहां कोई ऑपरेशन करता सर्जन नहीं था, कोई लैब नहीं थी। वो अपने हॉस्टल के रूम में था। पिंटो बेड पर बैठे हुए पसीने से लथपथ अपने सर को दोनों हाथ से पकड़कर बड़बड़ाता है। उफ, कितना खौफनाक सपना था।